श्री राधा कृष्ण की कृपा संतलाल दास जी की। आइए इस कथा को सुनते हैं। भगवान मुदित जी कहते हैं कि श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के तृतीय पुत्र थे। श्री गोपीनाथ गोस्वामी अनन्य धर्म के प्रतिपालक थे। उन्होंने तथा उनके शिष्य ने अनेक जीवों को भवसागर से पार किया। श्री राधा नवरंगी लाल मंदिर देववन में सर्वप्रथम उन्होंने ही बनवाया था और उस मंदिर में अष्टायाम सेवा का प्रचलन किया था। लाल स्वामी जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे तत्कालीन शासक के कर्मचारी थे और वे उन लोगों के साथ मिलकर शिकार भी खेलते थे। वे संपूर्ण रूप से छत्री जैसे लगते थे। एक दिन वे किसी सरकारी काम से देव बन गए और कुछ घंटे वहाँ ठहरे। प्रातः 8 बजे के लगभग जब श्री नवरंगी लाल जी के मंदिर में श्रृंगार आरती हुई तो नगर के सब लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़े और लाल स्वामी जी भी उनके साथ तमाशा देखने को ही लिए। श्री गोपी जी उस समय आरती कर रहे थे। लाल स्वामी जी उनकी ओर एकटक देखते रह गए और उनको अपनी देह की सुध नहीं रही। साथ ही लाल स्वामी जी को श्री गोपीनाथ जी के श्री अंग में से एक मादक सुगंध आने का अनुभव हुआ। उन्होंने उस समय नीचे लिखा हुआ दोहा कहा, श्रीहित हरिवंश जी के पुत्र चंदन के पौधे हैं, इनकी सुगंध पर मोहित होकर मैंने अब इस मंदिर का आश्रय ले लिया है। यह कहकर उन्होंने गोसाई जी के चरण पकड़ लिए और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उनके साथियों ने उन पर घर लौटने के लिए बहुत दबाव डाला, किंतु वे मंदिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी श्रद्धा देखकर श्री गोपीनाथ जी ने उनको मंत्र दे दिया और मंत्र मिलते ही लालदास जी पूर्ण मन योग पूर्वक भजन में लड़ गए। थोड़े दिन में ही उनके हृदय में ऐसा प्रबल भागवत प्रेम उदय हो गया कि उनके संपूर्ण सांसारिक बंधन टूट गए और वे उत्तम कोटि के अनन्य उपासक बन गए। उन्होंने अपना तन मन धन प्रभु में अर्पण कर दिया और मंदिर में ही रहकर गुरु इष्ट की सेवा करने लगे। एक दिन वे भावना में लीन थे और व्यंजन बनाकर गुरु इष्ट को भोग रख रहे थे कि गुरु जी ने उनको 1 रुपये का अंगोछा लाने के लिए आज्ञा दी। वे रुपया लेकर बाजार को दौड़े, किंतु भावना में से पूरी तरह जाग नहीं पाए, सो 1 रुपये के लड्डू ले आए। गुसाई जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अंगोछे की बजाय लड्डू ले आने का कारण जानना चाहा, किंतु लालदास जी लज्जा के कारण कुछ बता नहीं रहे थे। अंत में गुरु जी के शपथ दिलाने पर उन्होंने भावना की बात उनसे निवेदन की। प्रत्यक्ष अनुभव करके उसका वर्णन अपने पदों में करते रहे। एक दिन लालदास जी एक संत के साथ बैठकर प्रसाद पा रहे थे। उनकी पत्नी परोस रही थी। उनसे संत जी को तो कम खीर दी और अपने पति को अधिक परोस दी। लालदास जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपनी थाली संत जी के सामने सरका दी। उनकी पत्नी ने कहा कि ये थाली तो मैंने आपके लिए परोसी है। लालदास जी ने कहा कि तुमको जितना प्रिय मैं हूँ उतने ही प्रिय मुझको ये संत हैं। उस दिन से उनकी पत्नी उनकी प्रकृति समझ गई और उनसे फिर कभी भी संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मुदित जी कहते हैं कि लाल स्वामी जी का मैं अब एक ऐसा चरित्र लिखता हूँ जो रसिक लोगों को अत्यंत प्रिय है। श्री ठाकुर जी का जब कोई उत्सव आता है तब लालदास जी अपना सर्वस्व उसमें लगा देते थे और पति पत्नी के पास एक धोती शेष रह जाती थी। स्वामी जी के एक बड़ा सुंदर बालक था। उसके बड़े होने पर लोग उसके संबंध के लिए उनके पास आने लगे। निकट के गांव में एक बड़ा नामी और धनी ब्राह्मण था। उसके कुछ लोग स्वामी जी का घर का वार देखने के लिए भेजे। स्वामी जी की बैठक में उस समय कुछ संत बैठे थे। वहीं उन अतिथियों को भी बैठना पड़ा। उस समय स्वामी जी घर पर नहीं थे।
उनकी पत्नी ने संतों के लिए खिचड़ी बनाई थी। जब लालदास जी घर आए तो उनको संतों के साथ 4 आदमी और बैठे पाए। उन्होंने उनको भी सौभाग्यता समझा। जब उनके भोजन के लिए संतों के साथ बैठना चाहा तो उनकी पत्नी ने कहा कि पहले संतों को भोजन कर लेने दें, इन लोगों को पीछे कराएंगे। किंतु स्वामी जी ने कहा कि ये हमारे अतिथि हैं, इनके बैठने रहने पर हम कैसे भोजन कर सकते हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि ये लोग लड़का देखने आए हैं, इनको पीछे पक्का भोजन कराया जाएगा। यह बात सुनकर स्वामी जी एकदम बिगड़ गए और अपनी पत्नी को भली बुरी सुनाकर रसोई में से हटा दिया। उस समय उन्होंने एक कवित्त भी कहा जिसका अर्थ इस प्रकार है: संसार के लोग अपने जमाई के लिए उत्तम प्रकार के भोजन बनाते हैं और कहीं उनकी पत्नी का भाई उनके घर आ जाए तो उसके लिए तो उत्तम भोजन के साथ वस्त्र आभूषण भी दिए जाते हैं। भ्रम में पड़ी हुई ऐसी पतित पत्नियां समधी के नाई के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाती हैं। जिस प्रकार हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार संसार का भजन भी 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक तथा दूसरा दिखाने का। जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, उसी प्रकार संसारी लोग अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। तत्पश्चात लाल स्वामी जी ने उन लोगों को संतों के साथ बैठाकर भोजन करा दिया। वे लोग स्वामी जी के पुत्र का संबंध लेकर आए थे, अतः अच्छी खातिरदारी की आशा रख रहे थे। रूखा सूखा भोजन वे कर नहीं सके और स्वामी जी की आज्ञा लेकर भूखे ही उठ गए। उन्होंने वापस जाकर लड़की वालों को बताया कि लाल स्वामी जी का नाम तो बहुत है, किंतु घर में दरिद्रता का संयोग है और वहाँ सदैव बैरागी लोग पड़े रहते हैं। स्वामी जी ने हमको भी बैरागियों के साथ बैठाकर खिचड़ी खिला दी। यह संबंध बिल्कुल करने योग्य नहीं है। किंतु जब प्रभु इच्छा से लड़की के पिता के मन पर उक्त बातों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ा और उन्होंने उन लोगों को समझाया कि जो लोग मुझसे पाने की आशा रखते हैं वही तुम्हारा आदर कर सकते हैं। लाल स्वामी जी की तो कृपा पात्र महानुभाव है। उनकी दृष्टि में मैं क्या चीज़ हूँ वे लोकपालों को भी रंग समझते हैं। उनको आजकल पैसे की कुछ तंगी है, इसी में प्रभु के राग भोग में कुछ कमी हो रही है। यह कहकर लड़की के पिता ने चौघड़िया मुहूर्त निकलवाकर बहुत बहुमूल्य सगाई लाल स्वामी जी के यहाँ भेज दी। हम ऊपर देख चुके हैं कि स्वामी जी ने लड़की वालों के आदमियों के साथ भेदभाव बरतने के अपराध में अपनी पत्नी को रसोई से निकाल दिया था। स्वामी जी ने 1 वर्ष के पश्चात उसको गुरु जी की आज्ञा से स्वीकार किया और वह भी तब जब उनकी पत्नी ने दंड रूप में अपना गहना बेचकर साधुओं का भंडारा कर दिया। पत्नी ने घर आकर अपने पुत्र के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। स्वामी जी ने जब बारात के लिए खेल खिलौने एवं आतिशबाजी का प्रबंध होते देखा तो उन्होंने एक कवित्त की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा है: पुत्र के ब्याह में प्रसन्न होकर पिता अपना सोना व्यय करके अग्नि वर्षा कराता है। कागज के कलयुगी बाग लगाकर फलों के लिए तरसता है। वह संसार से पार करने वाले भगवान का नाम तो नहीं लेता, लेकिन भव सागर में डुबाने वाले अनेक नाम लेता रहता है। ऐसे मूर्खों के संपूर्ण संबंध स्वार्थ के लिए होते हैं और उनको परमार्थ की बात स्पर्श नहीं करती। लड़की के पिता ने विवाह में स्वामी जी को बहुत धन दिया। स्वामी जी के संपर्क से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भी प्रभु का भजन करने लगा। भगवत मुदित जी कहते हैं कि जो लोग नश्वर संसार का त्याग करके प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं,
उनके प्रभु सब प्रकार से रज्जलक रहते हैं और उनके व्यवहार को भी नहीं बिगड़ने देते। दोस्तों, यह संतलाल दास जी की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो राधा रानी कृष्ण जी की कृपा से मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।